बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद एक नए वीलॉग के अंदर। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज चूंकि वीकेंड था, इस वक्त जब ये मैं वीलॉग शूट कर रहा हूँ तो आज फ्राइडे नाइट है और अभी अभी हमने अपना रेडियो शो खत्म किया है। तो मैंने सोचा कि पहले डिफरेंट मौजू था मेरे जहन में जिसमें मैंने बात करनी थी, लेकिन ये इतना नाजुक मौजू, इस पे हमने गुफ्तगू छेड़ दी, तो हमने कहा यार इसी पे बात करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये मौजू है जन्नात के हवाले से, ये मौजू है कुछ ऐसी अनदेखी कुव्वतों के हवाले से। एक तो मैं थोड़ी सी आपको अपने हॉरर शो की हिस्ट्री बताता हूँ। हम जो शो करते हैं इसको हम हॉरर शो का टाइटल देते हैं। आई रिमेंबर आज से कुछ तकरीबन 8-10 साल पहले इस सिलसिले का पहला शो मैंने किया था रेडियो के ऊपर, जिसका बड़ा मैसिव उस टाइम रिस्पांस आया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा शोज नहीं किए पूरे अपने रेडियो के करियर के अंदर, कोई 8-10 शोज किए होंगे हॉरर सिलसिले के। और इसका फॉर्मेट ये होता है कि जी आपने मुझे फोन करके अपने साथ पेश आए किसी भी इंसिडेंट के हवाले से, या आपके किसी बहुत करीबी शख्स के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया हो, तो वो आपने शेयर करना है जिसका ताल्लुक जिनों से हो या भूतों से हो या आसेब से हो या इस तरह की कोई बातें हॉरर साइड से हो। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे इंसिडेंट्स इसके अंदर शेयर करते हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे याद है हमारे पहले शोज के अंदर जो इंसिडेंट शेयर किए थे वो बड़े स्केरी थे, बहुत ज्यादा ऐसे, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे लगता था कि वाकई लोगों के साथ कुछ हुआ। और अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, कुछ समझदार आदमी आके आपसे कोई चीज शेयर करे ना, तो ऑब्वियसली उसकी एक अपनी वेटेज होती है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, और फिर आप उसको वैल्यू करते भी हैं कि ये शख्स पढ़ा लिखा है, महज मफरूजे की बिना पे ये बात नहीं कर रहा कि हमारे साथ ये वाकया हुआ। जैसे आई रिमेंबर एक खातून ने हमें कॉल किया था हमारे पहले शो के अंदर, जो हमारा पहला हॉरर शो था, और उसमें उन्होंने एक वाकया सुनाया था। I8 में उनका एक, I10 में आई थिंक उनका एक घर था, जो घर उनके मुताबिक अभी भी मौजूद है, यानी कि जब उन्होंने कॉल किया तो उस वक्त भी वो घर एग्जिस्ट करता था। और इवन उन्होंने अपने उस घर का एड्रेस भी बताया, आई मीन स्ट्रीट वगैरह मेंशन की कि फलां स्ट्रीट के अंदर वो घर है। तो जी उस घर के साथ इस तरह का कोई मसला था कि वहाँ पे कुछ ऐसी अनदेखी कुव्वत थी जो वहाँ पे किसी को रहने नहीं देती थी। और आई रिमेंबर उन्हें बताया कि कैसे उनकी जो भाभी थी उनकी डेथ हो गई उस घर के अंदर, और वो डेथ भी बड़ी स्केरी थी, द वे इट हैपेंड, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन दैट वाज वेरी स्केरी। तो इस तरह के वाकयात फिर आपको बड़ा डरा देते हैं। और ये वाकयात हमारे कुछ प्रोग्राम्स में, फिर कुछ लोग थोड़े नॉन सीरियस भी होते हैं जो कहते हैं चाचा की, फुफ्फे की, ताई के, मामू के बच्चे के साथ एक वाकया पेश आया, तो मैं फ्रैंकली उनको इतनी अहमियत देता भी नहीं हूँ। अब मैं ये व्लॉग कर क्यों रहा हूँ? देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर, एक तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शख्स अगर ये बात कर रहा है कि जी मैंने कोई ऐसा वाकया देखा है जिसमें मुझे लगता है कि कोई भूत इन्वॉल्व है या कोई अनदेखी कुव्वत इन्वॉल्व है, तो मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि उसको आप इग्नोर नहीं करें। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको उसकी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, आप उसको सुने जरूर, उसको उसका कितारसिस जरूर होने दें, उसमें से वो बात निकलने जरूर दें कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसने क्या ऐसा देखा है। हो सकता है उसने कुछ ऐसा प्रैक्टिकली फील किया हो जो मैं और आप फील ना कर सकते हो। अगर वो मसला साइकोलॉजिकल भी है, नफ्सियाती भी है, लेकिन फिर भी उसका राइट है कि उस शख्स को सुना जाए, उसकी बात सुनी जाए, और फिर उसके बाद कोई नतीजा डेवलप किया जाए। और नतीजा भी फौरी डेवलप ना किया जाए कि सुनते ही फौरन का जा तू एनजी देख लिया होना है, तुमने ऐसे ही देख लिया होगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। आप सुने, फिर उस पर सोचें, फिर चाहे प्रिटेंड करें, लेकिन उसको वक्त दे के अगले को आप मुतमईन करें, ताकि अगर उसका कोई जहनी मसला है तो वो सेटल डाउन हो। बहुत से लोगों के हवाले से मैंने ये अंदाजा लगाया है, कम से कम मैंने 98% केसेस के अंदर इन 10-12 शोज में, अगर हर एवरेज शो के अंदर मेरे पास 10 कॉलर्स भी आए हों और मैंने 10 शोज किए हों, तो 100 कॉलर्स तो आए होंगे ना, 100 कॉलर्स तक तो आए होंगे मेरे पास। मेरे ख्याल में 100 कॉलर्स में से शायद 2 या 4 ऐसे होंगे या 5 ऐसे होंगे जिन्होंने ये बताया कि जी हमारे अपने साथ ये इंसिडेंट हुआ, हमारे साथ पेश आया। वरना तकरीबन सभी कहते हैं कि जी मेरी भाभी के साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ, मेरी चाची के साथ हुआ, मेरे मामू के साथ हुआ। तो दैट मीन्स कि हमारी इस जमीन के अंदर प्रैक्टिकली शायद ये वाली सुपर नेचुरल किस्म की जो एग्जिस्टेंस है वो इतनी पाई नहीं जाती है। वो अगर है भी, जैसे कि कुरान में है तो है, हमें बिलीव है इस पे, लेकिन वो इस वर्ल्ड या इन सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब जिस सराउंडिंग में हम अशरफुल मखलूकातों के सांस नहीं ले पा रहे, रह नहीं पा रहे, हमारा जीना इतना मुश्किल है, तो वहाँ पे वो उन मखलूकात के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। उनकी तो एक अपना एक सेट पैटर्न है लाइफ का, जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। तो मैं जाती तौर पे जरा बिलीव करने से कासिम हूँ इस मामले में, इस चीज पे नहीं कि ये सुपर नेचुरल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, इस चीज पे कि हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं, इस पे जरा मुझे थोड़ा सा अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो तादाद में बहुत बड़े होते हैं, कुछ उलमा ने कहा है कि वॉशरूम्स के अंदर एंड ऑल दैट। खैर वो उन कॉन्सेप्ट्स में मैं नहीं जाता, मैं इस्लाम को यहाँ पे डिस्कस करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस्लाम के हवाले से मेरा उतना इल्म नहीं है कि मैं यहाँ पे उस हवाले से कोई दलील दूं, तो उसको मैं एक साइड पे ही रखूंगा। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है। तो बाद में सिर्फ ये करना चाहता हूँ, जो मुख्तसर आज का भी हमने प्रोग्राम किया, हमें कोई 10 लोगों ने फोन किया, और आज का भी हमारा मौजूद
तो ये था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिसने आपकी ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर डाला हो और आज तक आपको समझ ना आया हो कि ये वाक़या क्या है। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा हमारा एक सेकंड शो था जो हमने किया, उसमें एक लड़के ने हमें फ़ोन किया और उसने कहा हम एक दफ़ा फैसल मस्जिद गए। दैट वाज़ वेरी स्केरी बाय द वे। उसने कहा जी हम फैसल मस्जिद गए और फैसल मस्जिद में हम कुछ 5-6 दोस्त थे और उसकी बैक साइड का जो एरिया है वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। आप अगर फैसल मस्जिद गए हो तो आपको मालूम ही होगा, पीछे बहुत सारे दरख्त हैं और फिर पीछे ट्रेल भी आता है और फिर मागला हिल्स शुरू हो जाती हैं। तो वो कहते हैं जी हमने रात को हम लेट हमारा प्लान बना, हम दोस्त यार चले गए, हमने गाड़ी खड़ी की, कोई दरख्त था वहाँ पे, तो हम उधर मज़ा करते रहे थोड़ा, वी केप्ट ऑन चिलिंग, छेड़ते रहे जैसे दोस्तों की होती है, म्यूजिक चलाया एंड ऑल। तो वो कहते हैं कि जब वापसी पे हम आए तो अचानक से जो है ना जो हमारा कज़न ड्राइव कर रहा था उसकी हालत अजीब सी होने लगी। ये वाक़या उसने मुझे सुनाया, कोट एंड कोट में वाक़या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए। तो उन्होंने कहा जी हमारा जो कज़न था, जो पढ़ा लिखा था, यंग था, उसकी जो हालत थी वो थोड़ी और होने लगी, जैसे वो स्टिल हो गया अपनी जगह पे, जैसे वो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा था, जैसे वो हमारी किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इस तरह की उसकी सिचुएशन हो गई। तो द गाय वाज़ कॉलिंग, वो साथ था उस इंसिडेंट के अंदर। तो उसने कहा कि वो हम उसको बुला रहे थे, कहते थे वो हमारा एक स्ट्रेंज तरीके से हमारी तरफ देखता था और फिर वो आगे देखना शुरू हो जाता था। ऐसे जैसे वो किसी की बात सुन रही हो, तो पहले हम उसको छेड़ते रहे कि तुम एक नाटक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और इस तरह से कहते हैं और साथ साथ कहते हैं हमने ऑब्जर्व नहीं किया गाड़ी की जो स्पीड थी ना वो तेज हो रही थी। और आपने अगर इस्लामाबाद में ट्रेवल किया हो, ये जो आई बिलीव ये 9th एवेन्यू है जो फैसल मस्जिद वाला, या 7th एवेन्यू, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा, आई बिलीव 9th एवेन्यू। तो वो स्ट्रेट सड़क है जो सीधा फिर आगे जाके शमशाबाद पिंडी स्टेडियम के पास निकलती है। तो कहते हैं जी हम उस रोड पे थे, उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ती जा रही थी, एंड दिस इज व्हाट दैट गाय टोल्ड कि वो गाड़ी उसने हिट कर दी उसको। बकौल उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा जैसे सामने कोई ब्लड है या कुछ इस तरह से, कुछ ऐसी अनसर्टन सी फीलिंग थी। वो स्पीड उसने बढ़ाई, हम उसे रोक रहे थे, वो रुक नहीं रहा था, वो एक जगह स्टिल रहा और फिर वो गाड़ी जाके हिट हो गई, एंड दैट गाय पास्ड अवे इन दैट एक्सीडेंट। उसकी उस कजन की डेथ हो गई। जिन्होंने कॉल किया उनके मुताबिक शायद एक सुपर नेचुरल फोर्स थी जिसके बाद ही हुआ, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल था। हम इसे एक एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, हो सकता है वो इतनी स्पीड में हो, उनको समझ ना आई हो और ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी किसी जगह पे चली गई और हिट हो गई और उनकी डेथ हो गई। लेकिन इसका जो सब हाइपोथेसिस है ना, मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, वो ये है कि ऐसे किसी भी वाक़े को ना आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऐसा कोई भी वाक़या होता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल ही है, जो कि 99% केसेस में साइकोलॉजिकल ही होता है, लेकिन आप उस वाक़े को सुने, उसको टाइम दें, उसको समझें, परखें, उसको डिस्कस करें और फिर उसको वाइंड अप करें। दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू। वो आपके अंदर के जो भी चीज़ चल रही होती है वो निकालते हैं, तो ये करें। और दूसरा, आप अगर अपने तौर पे किसी ऐसे वाक़े का शिकार है ना, तो उसको अपने अंदर ज़्यादा जगह ना दें, स्पिट इट आउट, डिस्कस करें, उसको निकालें। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं, सबसे अच्छी किताब तो कुरान है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअली बहुत आपको क्लीन करती है और आपको साफ कर देती है, और जिससे हम सबसे ज़्यादा दूर रहते हैं। मुझ समेत बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं हैं, तो वो। और बाकी अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं और सेल्फ बिलीव करते हैं, सेल्फ बिलीव के थ्रू आप आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बिलीव इन गॉड एंड देन सेल्फ बिलीव, तो आप इन चीज़ों के ना नरगे में आते हैं और ना ऐसे ख्यालात के नरगे में आते हैं, ना ऐसी नेगेटिव थॉट्स आप पे हमला करती है। लेकिन अगर आप अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं और अपने आप और ऐसी सोचों को, ऐसी नेगेटिव वाइब्स को आने देते हैं और नेगेटिव लोगों को अपने आसपास भटकने देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर आपका ब्रेन इतना ऐसे कैप्चर हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरे साथ तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन की अगर मैदे में अल्सर हो और मैदा ठीक ना हो रहा तो वो कहते हैं किसी ने जादू करा दिया, तो असल में वो मैदे का अल्सर होता है। वो या शुगर ज़्यादा हो रही हो, उस वजह से उनके सर में हर वक्त या बॉडी में दर्द रहता हो, तो वो कहती है मेरे ते मेरी नंद ने जादू किया। वो जादू की कीता है, तुसी चीनी तुसी छड़दे नहीं तो फिर जादू ही जादू है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की एक लॉजिक होती है, लेकिन उस लॉजिक तक पहुंचना और फिर उसको एक जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे बिलीव कीजिए। जितने लोगों ने मुझे कॉल किया उन्होंने बहुत सारी सोचें मेरे अंदर डाली, तो मैंने कहा इसमें बात करता हूँ। आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपके अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके पास हर मसले का हल है। एक बीमारी भी आपके अंदर पैदा होती है तो उसका हल आपके अंदर मौजूद है, तो वो हल निकल सकता है। आपने बिलीव करना है और उसके मुताबिक अपने आप को स्ट्रांग रखना है, उस तरह से अपने आप को लेके चलना है। तो बाकी मुझे आज तक ऐसा बंदा ज़ाती तौर पे कोई नहीं मिला जिसने कहा कि जी मैंने जिन देखे। शुक्रिया।